योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ बाबा हैं। वेदांत फिलॉसफी के अनुसार ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। अकेला सूर्य युगों युगों से ऊर्जा की मशाल थामे खड़ा है। प्रकाश का पुंज है वो। आप कहीं से भी अग्नि प्रज्वलित करिए, वो आसमान की ओर ही जाएगी। तो प्रकृति ने हमसे कुछ नहीं छुपाया है, सब कुछ सरलता से प्रकट कर दिया है। जल का बहना, पृथ्वी का घूमना, आकाश का मंगलमय ध्वनि सुनाना, वायु का अदृश्य लीडर रहकर इन सबको गतिशील करना और अग्नि का पवित्र करना। तीन गुणों से सुसज्जित ये प्रकृति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कैसे काम करती है, ये बहुत ही अद्भुत अलौकिक यात्रा है भारतीय ऋषियों की। तो जैसा मैंने आपको बताया, योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ बाबा है। तो मुद्राओं का बड़ा महत्व है। चलिए आज हम सूर्य भगवान को कैसे देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, इसकी यात्रा करेंगे। इस यात्रा के प्रभाव से नेत्र ज्योति का संवर्धन तो होता ही है, लेकिन मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो पंच महाभूत है, इनको कौन ऑपरेट कर रहा है, वो कहां बैठा है, आज तक इसकी किसी को अनुभूति नहीं है। जब मैं ये कहता हूं मैं ढूंढ रहा हूं राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को, तो इसका मतलब यही है। मैं उस शंकराचार्य परंपरा से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये कह रहे हैं, न मृत्यु न शंका न मैं जाति भेदा, पिता नेव मैं नेव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्या, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। तो अहम ब्रह्मास्मि की बात आ रही है। तो चलिए आज यात्रा करते हैं सूर्य भगवान को देखने की। मैं एक छोटे से मोबाइल के सामने बैठा हूं, वो भी सेल्फी मोड पर। ठीक है, अब हम यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्रा विज्ञान को समझेंगे। ये 10 द्वार है शरीर में, ये पंच महाभूत से जुड़े हुए हैं, 3 गुणों से ये संचालित हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने ऐसी मुद्रा बनाई, यह जल को और वायु को बाहर कर दिया, तो बचे क्या, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, ऐसा मिला दिया इनको। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इस हाथ की तरफ से आंख को देखना चाहता हूं, तो यह हाथ नीचे रहेगा इस तरह से, और इन दोनों को इस तरह से अंगूठे के संपर्क में लाऊंगा और एक अनिष्टिका को मिला दूंगा, ऐसे ही नीचे भी लाऊंगा इस तरह से, ये मिल गए। अब मैं इसको एक आंख को बंद कर दूंगा और एक आंख इस कैमरे के लेंस पर रखूंगा। ऐसे समझिए कि मैं सूर्य भगवान को देख रहा हूं। तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार देखूं। मान लीजिए कि आपकी क्षमता 10 सेकंड है, तो आप 10 सेकंड देखें, 20 सेकंड देखें, 30 सेकंड देखें। तो मैं इसमें जो माला करूंगा अपने हृदय में गुरु मंत्र से ली हुई, वो 108 बार करूंगा।
फिर इस तरह से धीरे धीरे इस मुद्रा को डिसॉल्व कर दूंगा, यानी छोड़ दूंगा, और फिर शांत रस होकर के आंख बंद करके बैठ जाऊंगा। जितनी देर क्रिया उतनी देर विश्राम। अब विश्राम में आते ही मैं सूर्य भगवान की ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करूंगा कि वो कैसे सारे जगत को प्रकाशित करता है, कैसे अंधकार को मिटा देता है। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए भारतीय ऋषियों ने ये मुद्रा विज्ञान प्रस्तुत किया। इस शरीर रूपी यंत्र के भीतर 4 सैनिक हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जो है वो विचारों का समूह है, वो सागर की तरह विराट है, विशाल है। अगर उसके साथ हम मित्रता कर ले और फिर हम बुद्धि का सदुपयोग करना सीख जाएं, यानी रिफाइन करना सीख जाएं विचारों को, तो आपका जीवन चमत्कार पूर्ण हो सकता है। यकीनन प्रकृति ने हर मानव को एक नई ऊर्जा के साथ इस धरती पर भेजा। तो सूर्य भगवान से जुड़ने का मतलब अज्ञान के तिमिर से सदा सदा के लिए मुक्ति। 45 दिन आप करके देखिए, रोज जब सूर्य भगवान ये सैफरॉन कलर डाल के आते हैं, यानी भगवा कलर, सुबह सुबह वो सारे जगत को प्रकाशित करने का काम करते हैं, सारे पेड़ पौधों को जागृत कर देते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देते हैं। क्या अद्भुत अलौकिक सौंदर्य बोध है प्रकृति का। ये भारतीय ऋषियों ने हमें बताया, हम भूले बैठे हैं। ठीक है, तो अभी इस तरह से बनाया गया था, अब हम इस फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। अब हाथ बदल गया है ना। अब दूसरी आंख की तरफ चलेंगे, मुद्रा वही बनेगी। ये इस तरह से हम धीरे धीरे इसको घुमाएंगे, ये, और फिर इस तरह से अब ये वाली आंख बंद करके इस दूसरी आंख से हम देखेंगे। समझ गए ना। सूर्य भगवान को देख रहे हैं, मैं तो मोबाइल के लेंस को देख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, लेकिन उन दोनों को एक साथ दिखाना ये बहुत ही कठिन काम है, काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। कहीं कैमरामैन चाहिए, वो है ना, सूर्य भगवान को भी दिखाएं, मुझे भी दिखाएं, और फिर सारी इन घटनाओं को दिखाने के साथ साथ मेरे मन के भीतर क्या चल रहा है, ऐसा तो कोई यंत्र ही नहीं बना जो इन सारी चीजों को दिखा सके। समझ रहे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मैंने ये मुद्रा तो बना ली, सूर्य भगवान को देख भी रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर क्या चल रहा है ये कौन सी मशीन पकड़ सकेगी। दिस इज मनोमय कोश। जब आप इस मुद्रा को धारण करते तब आप मन को अनुशासन में लाइए, मित्र बनाइए, और फिर उससे कहिए कि मुझे भारतीय ऋषियों की इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना है। तो सूर्य भगवान के साथ मैं कैसे जुड़ूं। अब आप देखिए, आपके शरीर को गौर से देखिए, ये क्या कर रही है, देख रही है ना, ये क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं, ये क्या कर रही है, गंध सुगंध दुर्गंध और श्वास भी ले रही है। ये क्या कर रहा है, मुख वाणी का उद्गम कर रहा है, जीवा स्वाद भी बता रही है, दांत आहार को पीस भी रहे हैं, ये मौसम का हाल दे रही है, दे रही कि नहीं। तो ये ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानती है, ज्ञान इंद्रियां। और फिर इससे नीचे ये क्षत्रिय है जो इस सारे शरीर को सुरक्षा कवच पहनाकर चलाता है।
बिना रुके थके 1 सेकंड ट्रिप मार जाए तो आपकी पहचान खत्म। फिर उसके नीचे वैश्य है, जो डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करता है, जो आपने मुख से खाया, जो श्वास लिया, जो आपने सोचा, तीनों को मिला देता है। फिर उसमें से ऊर्जा ऊपर कर देगा और कचरा नीचे फेंक देगा। फिर शूद्र आएगा, वो सारी गंदगी को बाहर फेंक देगा। मल मूत्र पसीना कफ बाहर फेंक कर इस शरीर रूपी देवालय को एकदम पवित्र कर देगा। तो क्या कहा शंकराचार्य जी ने? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। थोड़े दिन का मेला है। अगर 100 साल धरती पर जिए तब भी 36,500 दिन, कुल 18,250 दिन सोने के, खाने के, पीने के, भोगने के, रोने के, गाने के, नाचने के। बच्चे 18,250 दिन, इतने 4 हिस्से कर दीजिए आप, तो बहुत अल्प जीवन है, इसे नष्ट नहीं करना। इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करने का एक ही तरीका है। खुली आंख से तो आप माया के चक्रव्यूह में फंस जाओगे। कुछ देर आंखें बंद करना सीखो तो भीतर का द्वार खुलेगा। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये ज्ञान आपको सिर्फ भारत की भूमि से ही मिल सकता है। त्याग और तपस्या के बल पर भारतीय ऋषियों ने प्रकृति के पूरे इस अद्भुत रहस्य को न केवल जाना, अपितु लिपिबद्ध करके मानव समाज के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। मुनि पतंजलि अष्टांग योग में यम नियम के भागों पर बहुत जोर देते हैं कि यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। आसन, आसन कौन लगाता है? धरती मां। वो जल को अपने भीतर उतार कर, यानी उसका आलिंगन करके, उसी मिट्टी में से रेत के कण, पत्थर, चट्टाने, पहाड़, हीरे, मोती, मणियां प्रकट करने लगती है। किसान फसलों को लहलाता है। क्या अद्भुत सौंदर्य बोध है प्रकृति का। तो इसको समझने की कला का नाम है योग। हाथ पैर हिलाना योग नहीं है। एंगल धरती मां के पास है, स्टेबिलिटी सूर्य के पास है, ब्रीदिंग जल के पास है, वायु अदृश्य, आकाश रिक्त है, मंगल में ध्वनि सुना रहा है। कितने लोग हैं जो मंगल में ध्वनि सुन रहे हैं प्रकृति की? कितने लोग हैं? मंगल में ध्वनि से हमारा परिचय नहीं। प्रकृति की हर घटना में सब जीवों के कल्याण का भाव छुपा है। 84 लाख योनियां भोग की, भोगते भोगते फिर इस योनि में आ गए। इस योनि में भी अगर हमने यही किया, मार काट हिंसा, तो फिर हमने प्रकृति के उस दिव्य स्वरूप को समझा ही नहीं। तो आओ भारत की इस पवित्र भूमि से एक नए युग का सूत्रपात करें, एक हंसते खेलते मानव को धरती पर लाने का साझा प्रयास करें। तो उस प्रयास के 3 सूत्र हैं। जब आप भोजन करते हैं तो टीवी, मोबाइल, बातचीत सबको दूर कर दीजिए और हृदय में कृतज्ञता का भाव लाइए उन सबके प्रति जिनके अथक परिश्रम से आपकी थाली तक वो पहुंचा। फिर आप देखिए कि वो क्या चमत्कार घटित करता है आपके जीवन में। और हर बाइट को 32 बार चबाना सीखिए कम से कम, क्योंकि मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए है। 90% बीमारियां आपकी खत्म। 90%। दोनों समय पेट साफ रखिए, मॉर्निंग इवनिंग फिश। उसके लिए अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी दिन भर में पीना सीखो। फिर देखो आप कैसे आपका डाइजेशन एकदम, आपका पेट मक्खन की तरह हो जाएगा। करके तो देखो। एंड तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो, किसी का बुरा नहीं। क्योंकि भारत के ऋषि क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा कल्याण समाहित है, अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तब आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शून्य शिखर की यात्रा है। शून्य को घटाओ, जोड़ो, आड़ा रखो, तिरछा रखो, शून्य शून्य ही रहेगा। बाकी सब अंक बदलते रहते हैं, तो उसकी ऊर्जा को पहचानो। तो ये सूर्य भगवान का मैंने आपको प्रतीकात्मक बताया। आप करके देखिए 45 दिन, फिर क्या चमत्कार होता है अपना अनुभव इस वीडियो पर साझा करिएगा, उसके पहले नहीं, ठीक है। कम से कम 45 दिन का ये पैकेज है। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आपने हमारा योग दर्शन केंद्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। ये एक सरल तरल मानव को धरती पर लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।